फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूर ट्यूबर। आज हम आए हुए हैं वैष्णो देवी धाम यात्रा के लिए और अभी हम लोग फ़िलहाल हमारी दिल्ली से ट्रेन थी शाम को 7 बजे की और हमें यहाँ पे जो कटरा स्टेशन है वहाँ पे हम लोग उतर चुके थे 5 बजे। अभी हम लोग होटल आए हुए हैं, होटल से हम लोग नहा धो के फ्रेश होके निकलेंगे, अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और आपको दिखाता हूँ। ये मेरा हमारा होटल, ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है नहा धो के। अभी हम लोग निकलेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। और एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और जयकारे के साथ शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। जय माता दी। यदि आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो आप चाहें तो माँ वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए टिकट ले सकते हैं और चाहें तो आप जम्मू तवी के लिए भी टिकट ले सकते हैं। जो माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन है वो जो यात्रा जहाँ से शुरू होती है या फिर भवन के काफ़ी नज़दीक बना हुआ है, जबकि आपको जम्मू तवी से आपको बस या टैक्सी लेके आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। आप अपने सुविधा अनुसार आप चाहें तो जहाँ की टिकट चाहें आप कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो देश के कोने कोने से वहाँ रेलगाड़ियाँ आती जाती है, उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। आपको जम्मू तवी उतर के भी आप चाहें तो वहाँ से बस टैक्सी कर सकते हैं, जो आपको 1 से 1.5 घंटे में आपको भवन के जो यात्रा शुरू होती है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ से इजीली आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जो माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो एक RFID कार्ड बेस्ड यात्रा होती है। जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जो कि माता वैष्णो देवी की यात्रा का जो भी होता है मैनेजमेंट देखते हैं, उनके द्वारा एक RFID कार्ड इशू किया जाता है। अगर आप चाहें, अगर आप कटरा स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको वहाँ पे भी RFID कार्ड बनवाने की सुविधा है। आप अपना जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसको देके आप अपना RFID क्रिएट करवा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड, जो भी आप उसको देके अपनी यात्रा के लिए RFID कार्ड इशू करवा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से माता की यात्रा शुरू होती है और सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉडी सर्च के लिए और आपके जो बैग्स या लगेज हैं उसकी स्कैनिंग करके देखी जाती है कि कोई आप संदिग्ध वस्तु तो लेके नहीं जा रहे। आपके जो सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट होने के बाद आप अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। दरअसल माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए 2 मुख्य मार्ग बनाए गए हैं। जो पुराना वाला मार्ग है जिसे कि बार गंगा मार्ग से नाम से भी जाना जाता है, और एक नया मार्ग अभी हाल फिलहाल में बनाया गया। मैं दोनों की खासियत आपको बता देता हूँ। जो पुराना वाला जो बार गंगा मार्ग है वहाँ पे आपको बग्घी, खच्चर या फिर पालकी वगैरह आप वहाँ पे ले सकते हैं। आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको गाड़ियाँ भी मिल सकती है, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलती है, तो आप बार गंगा मार्ग को ले सकते हैं। लेकिन बार गंगा मार्ग की जो है चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी है, ठीक है। अगर आपको पैदल यात्रा करना है तो आप नए वाले मार्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी नए वाले मार्ग की यह खासियत है कि ये आपको ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, ये से पैदल और यही सुगमता से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उस मार्ग पे खच्चर वगैरह भी नहीं चलते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से आप चल सकते हैं। जो पुराना वाला मार्ग है उसकी भवन तक की जो लंबाई है वो है 13 किलोमीटर, लेकिन जो नया वाला मार्ग है उसकी 15 किलोमीटर के आसपास होती है। तो आप अपने अनुसार आपको जो भी सुगम लगे वो आप यात्रा ले सकते हैं। हमने भी अपनी यात्रा पुराने मार्ग से शुरू करी है और माता का जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमने अपने साथ में स्पीकर वगैरह भी लिया हुआ था और भक्ति गाने बजाते हुए माता के भवन की तरफ हम प्रस्थान करने लगे। बड़ा ही अच्छा माहौल था, बड़ा ही भक्तिमय माहौल था और हमारी यात्रा बड़ी ही सुखद रही। फिर हमने बाण गंगा नदी के दर्शन भी किए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बाण गंगा नदी जो कि यहाँ पहाड़ों से ही बहती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि माता ने इसे अपने ही बाण से प्रकट किया था और इसी वजह से इस नदी का नाम बाण गंगा पड़ा है। चूँकि हमने पुराने मार्ग को सिलेक्ट किया था, इसलिए चढ़ते चढ़ते काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। हम लोग काफ़ी पसीने से तरबतर हो गए थे एक्चुअली, क्योंकि चढ़ाई इतनी थी, थोड़ी धूप भी निकल चुकी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पूरी शर्ट गीली हो गई है, लेकिन फिर भी माता का नाम लेके हम लोग आगे बढ़ते रहे और रास्ते में बहुत सारे मंदिर दिखते हैं। हम उसमें दर्शन करते करते फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे लोग, मतलब चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, एक अलग ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबके अंदर एक अजीब सी उमंग है माता के दर्शन के लिए
और जो भक्ति गाने वहाँ पे बज रहे थे उन रास्तों पे, वो तो और उस माहौल को और खुशनुमा बना दे रहे थे। बीच में ढोल वाले भी थे, वो भी बजा रहे थे बाजे, और इससे लेकर लोगों में और ज़्यादा चढ़ाई करने के लिए मतलब शरीर में एक नया ही जोश उमंग पैदा हो रहा था। और लोग ऐसे ही उस कठिन मार्ग पे चलते हुए माता की ओर धीरे धीरे माता की ओर बढ़ रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ों से जब नीचे देखने पे क्या गजब का व्यू आता है। एकदम नज़दीक में बादल दिख रहे थे। मैं आपको एक अभी पूरा व्यू दिखाता हूँ कि कैसे मतलब पहाड़ों के ऊपर से देखने से कैसा जम्मू शहर वहाँ से दिख रहा था। आप देख सकते हैं क्या मनोरम दृश्य था वहाँ से। पहाड़ों पे जाने पे मौसम बड़ा ही तेज़ी से बदलता है। हमें तो कभी कभी बहुत तेज़ धूप लग रही थी, कभी थोड़ी ही देर में ठंडी हवाएं चलने लग रही थी, तो कभी बारिश भी शुरू हो जाती थी। बड़ा ही मतलब आश्चर्य में थे हम लोग कि इतनी जल्दी मौसम कैसे चेंज हो जाता है यहाँ पे। कभी मूसलाधार बारिश होने लग रही थी, कभी काफ़ी तेज़ धूप लगने लग रही थी, तो कभी काफ़ी ठंडी हवाएँ भी चलने लग रही थी। तो फाइनली हम चलते चलते अर्धकुमारी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं भवन तक की। अगर आप वहाँ तक जाने में असमर्थ हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चलने में, तो आप यहाँ से टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी आपको सीधा भवन के पास ले जाके छोड़ती है। वहाँ पे आपको नहा धो के आप वहाँ से दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो एक पर पर्सन टैक्सी का जो किराया है अराउंड 360 से 370 के बीच है एक आदमी के लिए। और अभी हम लोग अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी में। यहाँ पे हम लोग अर्धकुमारी के दर्शन के लिए सबसे पहले पर्ची कटाएंगे। पर्ची कटाने के बाद अर्धकुमारी मंदिर में हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे फिर खाना पीना खाएंगे। खाना पीना खाने के बाद फिर हम भवन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी हम थक चुके हैं, काफ़ी टाइम भी लग चुका है। सो पहले हम थोड़ा सा खाना पीना खा के फिर हम आगे क्या मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अर्धकुमारी में दर्शन करने के बाद हमने वहाँ पे खाना खाया। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है वहाँ पे, उसके अलावा बीकानेर है, बीकानेर के अलावा और भी बहुत सारे साउथ इंडियन और अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट हैं। आप वहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग आगे बढ़ चल रहे हैं माता वैष्णो देवी के भवन के तरफ। रास्ते में भी आपको बहुत सारे फूड स्टॉल, कॉफ़ी स्टॉल, जूस के स्टॉल, बाकी चीज़ें मिलेगी। तो आप रास्ते में भी खाते पीते हुए आप वहाँ यात्रा की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे जाके आपको स्नान के लिए जगह है, वहाँ पे आप स्नान करिए और फिर आप माता के दर्शन के लिए जा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं भवन के पास, जो माता का भवन है। आप देख सकते हैं सामने बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है साफ। अभी हम नहा धो के पूरा फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किए और फाइनली दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्लॉक रूम है, वहाँ पे हमें अपने कपड़े सबमिट करने हैं। यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है, चाहे क्लॉक रूम हो, चाहे आपको पानी की फैसिलिटी हो, वॉशरूम यूज करना हो, सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री है। अभी हम लोग क्लॉक रूम में अपना सामान सबमिट करेंगे। आप कोई भी लेदर वगैरह की चीज़ें आप अंदर लेके नहीं जा सकते, जूते वगैरह पहन के नहीं जा सकते, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम आपको दर्शन के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। फाइनली हमने माता के दर्शन कर लिए। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से माता के दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद बिल्कुल एक आत्मसंतुष्टि हमें वहाँ पे महसूस हुआ। और फिर हम वापस भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए, लेकिन बारिश ही इतनी हो रही थी कि हम वहाँ पे जा नहीं पाए। आप वीडियो में देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो गई थी। उस टाइम जो रोपवे है, रोपवे भी बंद हो गया था और भारी बारिश के कारण हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर पाए और हमें बिना भैरव बाबा के दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा। बाकी आप देख सकते हो, अब बारिश सारे लोग एकदम बिल्कुल खड़े हैं और शाम के अप्रॉक्स 5 बजे के बाद रोपवे भी बंद हो जाता है। अभी जब बारिश हो रही थी तो हम ये 4 साढ़े 4 के आसपास की बात है। तो हम माता के जयकारे के साथ अपनी यात्रा को ख़त्म करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी।